के बीच में प्रभु के दास हमारे साथ है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं स्टेज पर। लोग जोर से ताली मार के उनका स्वागत करेंगे। जोर से। प्रभु के दास जब आज बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं। और समय बहुत बेशकीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अवसर को जो ये समय है उसे बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसमें समय को बर्बाद ना करते हुए आगे की सभा प्रभु के दास के हाथ में सौंपता हूँ। जीसस, ये मॉनिटर सेट कर दो। वंडरफुल, हालेलुया। ओके, बीते 45 सालों से हर दिन 6 घंटे एवरी डे 6 आवर्स पर डे प्रचार करते करते थोड़ा गले की रक्षा भी तो करना पड़ता है। आपके चक्कर में जान थोड़ी ना दे दूंगा मैं। फिर अगले लोग भी तो हैं, फिर लगातार सीक्वेंस में सभाएं हैं और सबके अपने गले के द्वारा प्रभु का भोजन बांटना है। नहीं, आपके चक्कर में यही हमारा गला खराब हो गया तो फिर आगे वाले भूखे रह जाएंगे। इसलिए माइक हमारी शर्त रहती है, जहां हम हैं कोई डिस्टर्ब नहीं होना, भले ही खाना ना मिले। कल हमने सुबह एक दाल तड़का मंगाई और एक चावल मंगाई। उसको वो दाल तड़का, एक ही दाल तड़का और एक ही 2 रोटी और एक फ्राइड राइस, वो इतना था कि हमने शाम को गरम करके खा के सो गए। देखो, एक लंच आपका बचा के रखे हैं पास्टर जी। परमेश्वर का जो भी भेंट है ना, उसको दुरुपयोग नहीं करना। सो हम दोनों बिटिया बाप ने एक दाल का तड़का और एक प्लेट चावल में सुबह और शाम दोनों खा लिए। अब गरम कैसे करें, तो हमने ना वो केटल था उसमें गरम किया और गरम पानी को लेके बाल्टी में रिकॉर्ड मत करना, नहीं सब दुनिया देखेगी। तो गरम पानी को वो बाल्टी में रख दिया और वो दाल को उसके अंदर रखे, थोड़ी देर के बाद में गरम हो गई। आप कहोगे कंजूस मारवाड़ी, ये मेरे बाप का माल है, इसको फेंका नहीं जा सकता। याद रखना, हिसाब देना पड़ेगा। तो बीते दिनों में हमारे यहाँ पावर मिनिस्ट्री में बहुत से लोग एक बाल्टी भर के चावल ऐसा फेंक दिया। लोगों ने कहा नोटिस दे दो। हमने कहा वो बाल्टी भर का चावल, इतना बकेट भर का चावल और पोहा ला के रख दिया। सब वीडियो लगा हुआ था। हम घुटने टेके और सबके जूठन का उस बाल्टी के अंदर जो था ना, सबके सामने बैठ के खा लिए। जूठा पूरी दुनिया ने देखी। एवरीबडी वॉज शेडिंग द टीयर्स। उस दिन के बाद से डस्टबिन में इतना भी चावल नहीं मिला। हाँ, प्रभु को जो हमको दिया है उसका मिसयूज, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, इसलिए सारी जनता देख रही थी। 5,000 थे, 2-3 लोग थे। हम सब का जूठा खा गए। शायद वो कल का भी होगा, आज का भी होगा। हमने कहा प्रभु रक्षा करना। सबके सामने खाते गए और पूरी जनता रो रही थी। आज के बाद हम कसम लेते हैं, शपथ लेते हैं कि अब अपनी प्लेट का खाना कभी नहीं फेंकेंगे। तो कल सुबह की दाल हमने कल शाम को खाई और सुबह का चावल हमने शाम को खा के सो गए, क्योंकि वेस्ट होता ना। आपका ही ना पैसा है, प्रभु का ना है, उसका मिसयूज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। खैर, ये भी एक शिक्षा का सत्र है। चलिए आगे, आइंदा कभी भी भोजन नहीं फेंकना, ठीक है। अभी कोरोना में बेटा इतना भात के लिए तरसोगे, ठहर जाओ, 2035 तक लॉकडाउन लगेगा। 2035 अब जिंदा बचोगे तभी ना। परंतु परमेश्वर हम पर दया करे कि आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय हमको देवे। ओके, चलिए अब यहाँ से अपना संदेश शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं।
आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज आपने हम सबको ये अनुग्रह दिया कि हम सब आज इस भवनालय में इकट्ठे होकर आपकी भक्ति में अपना बहुमूल्य समय गुजार पाए और आज एक बार फिर शिक्षा सत्र में आपकी दया चाहते हैं। आप हमारे साथ व्यवहार करें। हे प्रभु, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महान महान परमेश्वर, आप हमारी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें और आप जो भी चाहते हैं वह पूरा होने पाए। आपको महिमा और आदर देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ओके, आज शाम के संदेश की जो व्यू रचना है उसको बनाने के लिए ये जो बार बार एक बात आ रही है, प्रभु जी ने भी कहा था कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। आखिर ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था? क्या जरूरत थी इसको ये कहने की? इससे ऐसे पता चलता है कि आने वाली विपत्ति से बचना हमारा पहला काम है और इसके बाद मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहना दूसरा काम है। तो क्यों प्रभु विपत्ति को आने देने वाला है और इसमें प्रभु क्या चाहते हैं? What God is expecting when the tribulation will comes out? क्या जरूरत है उसको आने वाली विपत्ति को आने की अनुमति देने की? यदि उसको विपत्ति आने की अनुमति नहीं दिया तो आप तो सृष्टिकर्ता हैं ना प्रभु, फिर आप ये विपत्ति आने क्यों दे रहे हैं? यही एक सवाल है। इसी का उत्तर कई साल तक हम खोजते रहे। इससे पहले वाले पोप महोदय ने अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया कि हम ऐसे क्रूर यीशु को जो उसके लोगों को नरक में डालेगा, हम उसकी भक्ति क्यों करें? इससे अच्छा तो लूसीफर है, करो और मरो लिखा है, वैसे भी नहीं करने से मरना पड़ेगा। ऐसी बातें कह करके उन्होंने यीशु के सत्य को तिरस्कार कर दिया कि जो यीशु नरक का रास्ता दिखाता है, ऐसे परमेश्वर पर यकीन करना और उसकी आराधना करना हमारे लिए शोभायमान नहीं है, परंतु ये सब आत्मिक अंधेपन के कारण होता है। और आज हम उन कारणों को बाइबल में से समझना चाहते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह की जो वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रकाशन है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आप पेन और कागज निकाल के रखते जाना और लिखते जाना, खोल सके तो ठीक, नहीं तो आप ध्यान से सुनना, हम जो पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 पद से हम आगे पढ़ना चाहते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 and verse 1 onwards। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। कल हमने देखा था कि हर एक आंख उसे देखेगी। यशायाह की किताब के 40 अध्याय के 3 पद में कल हमने शुरू किया था, जहां पर हमने देखा था कि पढ़ लेंगे उसको, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय, क्योंकि पूरे संदेश एक दूसरे से जुड़े होंगे और एक ही विषय को प्रूव करने का हम प्रयास करेंगे, इसलिए सब बातों को मिला के हमें पढ़ना होगा। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार, थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ाना बेटा, किसी की पुकार सुनाई देती है, बस थैंक यू। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। ये हमारी जरूरत है। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, ये है विषय। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए, ये हमारा काम है। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे, सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे।
यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसे एक संग देखेंगे। इसका मतलब है सब प्राणी एक संग देखने के पहले बाइबल का परमेश्वर कहता है हमें किसी के पुकार की आवाज सुनाई देती है। जंगल में याहवा के लिए अराबा में, अराबा ये धरती, अराबा मतलब अरब, अरब बोले तो रेगिस्तान, रेगिस्तान बोले तो अदन के बगीचे के पूर्व दिशा की ओर। यदि हम अदन के बगीचे का लोकेशन देखें तो अदन के बगीचे में 4 नदियां बहती थीं, गिहोन, पिसोन, यदकेल एंड फरात। यदि वे नदियां वो ही नदियां थीं जो आज के नक्शे में हैं, तो गिहोन और पिसोन जो नदी है ना, वह मिस्र के ऊपरी हिस्से से बहती हुई पश्चिम के समुद्र खाड़ी में जा गिरती है। और यदि यदकेल फरात को देखें तो तुर्की के ऊपर से एक पहाड़ के पश्चिम के तरफ से फरात और उत्तर की तरफ से यदकेल नदी बहती है, और वो बहते बहते आकर के कुवैत की खाड़ी के पहले जहाँ पर निम्रोद ने बाबुल का गुम्बद बनाया था, सिनार देश में इकट्ठा होकर के और फिर कुवैत की खाड़ी में जाके गिरती है। और यदि हम नए जेरूशलेम की लंबाई चौड़ाई को देखें जो प्रकाशित वाक्य 21 में है, तो 750 कोस मतलब 2400 किलोमीटर लंबा और 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक बगीचा था। और यदि आप जेरूशलेम को केंद्र बिंदु बनाएं तो ये चारों नदियां इन 2400 किलोमीटर बाई 2400 किलोमीटर के अंदर आ जाती हैं। तो पूर्व दिशा अर्थात हम रेडियस में देखें 40-40 विंडो के हिसाब से जो 2400 किलोमीटर लंबी और चौड़ी है, यदि आप देखें तो पूर्व दिशा की ओर जो अदन का बगीचा था उसको देखें तो वो अरब देश पड़ता है। इतना सटीक रीति से परमेश्वर ने भूमि में बाइबल छाप के रखा है। अब नहीं समझ में आई तो प्रॉब्लम हमारा है। अराबा इसका मतलब है जब परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे से बाहर निकाला तो ये अदन का बगीचा जो है वो जेरूशलेम में जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ था। और उससे 1100 किलोमीटर पूर्व की ओर देखें तो आप आगे जाकर के देखते हैं कि अरब देश की बाउंड्री लग जाती है। खैर उसको डिटेल में सुनना है तो हमारे पावर मिनिस्ट्री में आइए, 2 लाइन में बोल दिया अराबा। एक एक शब्द के पीछे कई घंटे अध्ययन किया जा सकता है। अब अदन के बगीचे के अंदर से निकाले आदम को अदन के बगीचे के अंदर लाने के लिए अरब देश में जो रेगिस्तान है वहां पर एक राजमार्ग तैयार करने की भविष्यवाणी पुराने नियम में दी गई है। उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा विषय नहीं है। 5वें पद में लिखा है यहोवा का तेज प्रकट होगा। आज हम भी अराबा में हैं। आज 4 साल 5 साल के बच्चे को मोबाइल की इतनी गहरी लत लग गई है, उससे छीन करके देखो तो पापा के बाल सिर में न बचेंगे, और मामा की चोटी जिसने गुथ करके रखा है वो खोल खोल करके छितरा बितरा कर देगी। आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चे 10 साल के बाद में 12 साल के बाद में मामा पापा शादी के बाद कैसा करते हैं उनको आइडिया है। आज 7 साल का बच्चा पोर्नोलॉजी का गुलाम है। आज 14 साल के बच्चे को सेक्स करने की आदत बनी हुई है। करोड़ों में 2-4 बच्चे कुंवारे मिलेंगे जो सफ़ेद कपड़ा पहन करके विवाह करने के लिए पवित्र व्यारी के सामने आते हैं। अराबा आपको बेचैनी होगी, और यही है घास काट और पूस के रद्दे। आज कितने बच्चों ने अपना कुंवारापन खो दिया। दे आर नॉट वर्जिन, दे आर नॉट बैचलर। शादी नहीं हुई तो क्या हो गया, प्रैक्टिस तो कर बैठे ना। क्या ये अरब देश नहीं, वहाँ एक राजमार्ग तैयार करो। थोड़ी खट्टी कुछ मीठी दवाइयाँ खाने से थोड़ा इलाज जल्दी हो जाता है।
यहाँ पर बाइबल कहती है यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। परंतु आपको मालूम है सब प्राणियों को मेरे प्रभु के सामने खड़े होना पड़ेगा। आ जाएं दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 2 अध्याय। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठे होने के विषय तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से नहीं है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने आप को प्रेरिताई शिक्षा और प्रेरिताई अभिषेक में रख करके अपना परिचय दे रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति का परिचय नहीं है, but talking about the apostolic teachings and the apostolic anointing। अब ये बात याद रखना, आप 5 प्रकार की सेवा हैं। इधर देखो, ये जो छोटी उंगली है वो है शिक्षक, और ये जो रिंग फिंगर है वो है पास्टर, और ये जो बड़ी उंगली है ये है एवेंजलिस्ट, और ये जो निर्देशक उंगली है इंडेक्स फिंगर ये है प्रॉफिट, और ये जो थंब है वो है प्रेरित। ये 4 मिलकर के जो भी करना चाहें थोड़ा तो कर सकते हैं, परंतु सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने इन 4 से हट करके इसे बनाया है। हो सकता है 2 उंगलियां इस घड़ी को उठा सकती हैं, पर ये 4 उंगलियां गिलास को पकड़ी तो संभावना है गिरने की, इसके साथ ज़्यादा मजाक नहीं की जा सकती। पर ये जो प्रेरित है, यदि वो 2, 3, 4, 5 जहां भी हो, इसके बिना काम अधूरा है। इसका मतलब है हर एक को एपोस्टोलिक टीचर, एपोस्टोलिक पास्टर, एपोस्टोलिक एवेंजलिस्ट एंड एपोस्टोलिक प्रॉफिट होने की आवश्यकता है। यहाँ पौलुस नहीं है, थंब है, और वो ये कहते हैं कि जो भी बातें हम अर्थात प्रेरितों के द्वारा आपको सुनाई नहीं गई हैं उसके विषय में तुम बेखबर या खबरदार होना। किसी आत्मा या पत्री के द्वारा जो मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। परंतु मैं प्रेरित होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूं जो अंतिम में भविष्यवाणी होगी। बहुत से लोगों ने बहुत प्रकार की भविष्यवाणी किया कि यीशु के आने के पहले ये चिन्ह होगा, बादल लाल हो जाएगा, पानी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हजारों प्रमाण यीशु के आने के विषय बहुत से भविष्यवक्ता प्रमाणित कर रहे हैं, उनको इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु प्रेरित पौलुस के द्वारा जो अंत के पहले भविष्यवाणी की गई है, यदि तुम ये वाला चिन्ह देखने लगो तो मान लेना कि अब प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर बाबा पौलुस कौन सी बात कहना चाहते हैं? अब 3 पद में बाइबल कहती है किसी भी रीति से किसी रीति से धोखे में ना आना। बोलो धोखे में ना आना। हाँ बस, थैंक यू। क्योंकि वह दिन, कौन सा दिन? हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने और हमारे उसके पास इकट्ठे होने का दिन न आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश के पुत्र का प्रकट ना हो। इसका मतलब है पाप के पुरुष का और विनाश के पुत्र का उदय होना। हेलो, पाप के पुरुष का और विनाश के पुत्र का उदय होना इस बात का संकेत है कि अब प्रभु यीशु मसीह के आने का और उसके पास कलीसिया के इकट्ठा होने का समय आ गया है। दिस इज द लास्ट प्रोफेसी।
और ये विनाश के पुत्र का दूसरा नाम है ख्रिस्त विरोधी, द एंटाक्राइस्ट। यही प्रश्न प्रभु यीशु के चेले लोग भी पूछे थे मत्ती की किताब में और उसके 24 अध्याय में और उसके 3 पद में। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर था तो चेले एकांत में ले जाकर यीशु से पूछने लगे कि हे प्रभु, और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें, कौन सी बातें, कब होंगी, कौन सी बातें? तेरा आना और जगत का अंत। हालेलुया, हमारे पीछे बोलिए, तेरा आना और जगत का अंत। वाह, ये 2 चीजें हैं, तेरा आना और जगत का अंत। 2 प्रश्न पूछे थे और यीशु ने एक ही उत्तर दिया, और उत्तर ये था, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, जोर से बोलो, हाँ, सोना नहीं, बहुत मुश्किल में पड़ोगे, जागते रहो और प्रार्थना कर। क्या बात के लिए प्रार्थना करना है? चलो हो जाए आज कबड्डी। क्या बात के लिए प्रार्थना करना, बताइए आप ही। हाँ? क्या बात के लिए प्रार्थना करना है? आने वाली विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना। और सावधान, क्या बात के लिए सावधान? आने वाली विपत्ति के पहले या आने वाली विपत्ति के विषय में सावधान। तो आज क्या विषय में सावधान किया जा रहा है हमारे देश द्वारा, और लोग क्या बात के विषय में सावधान रह रहे हैं? किस विषय में प्रार्थना हो रही है? आज 99 सेवक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं और हम जो प्रार्थना करवा रहे हैं, क्या विषय को लेकर प्रार्थना करवा रहे हैं? खैर, जो हम कर रहे हैं वो भी काम की है, और जिसके लिए आप करवा रहे हैं वो भी काम की है, परंतु प्रभु क्या बात के लिए प्रार्थना करने बोल रहा है? वो तो करवाओ ही करवाओ और करो ही करो, परंतु ये भी तो करो रे बाबा। हाँ, सब भूत निकलवाने में लगे हैं, सब अपनी बिटिया की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब बच्चे नहीं हो रहे तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अरे मत करो रे बाबा, हाय उस पर जो गर्भवती होंगी और दूध पिलाती होंगी, ठंड में भागना पड़ेगा। अब हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो टेंशन मत लो ना। एक तो वैसे ही जनता ज्यादा बढ़ गई, अब पैदा करके क्या करोगे? ये तो खुद ही डिपॉपुलेशन कर रहे हैं, इसलिए तो महामारी ला रहे हैं और तुम पैदा करने में लगे हुए हो। इधर उधर दुआ करवाते, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए। क्या प्रॉब्लम है बताइए ना। अब एक और भात का दुश्मन पैदा हो जाएगा ना। अब तुमको क्या लगता है भाई साहब, ये सारे के सारे लोगों ने 2035 तक कोरोना नहीं जाएगा इसकी कसम खा के रखे हैं, और इनका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। 2035 तक ये कोरोना नहीं जाएगा। अब उल्टी सीधी औलाद पैदा हो गई, लूले लंगड़े, तो भाई साहब सेवा तो तुम ही को करना पड़ेगी। सरकार तुम्हारे अपंग बच्चे की सेवा नहीं ना करेगा, ना फंड देगा, तो क्यों जंजाल पैदा करते हो? और अभी तो ऐसी रिपोर्ट्स मिल गई है जिसके पक्के पुख्ते प्रमाण हमारे पास हैं, जिन लोगों ने बूटी लगवा ली है, इंजेक्शन ठुकवा लिया है, उनके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड आ चुकी है, और जो ग्राफीन ऑक्साइड है वह आपके शरीर के अंदर नपुंसकता को पैदा करेगी। और यदि कोई नपुंसक अर्थात अब बच्चे पैदा होना कठिन चीज है, जरा सुन लो अच्छे से। 2030 तक धरती पर बच्चे पैदा होने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सुनते रहो आप। 2030 तक इंसान अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको बड़ी सावधानी से बरतना है। अभी कुछ ऐसे प्रमाण हैं, एक पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी एक ने
दोनों में से किसी एक ने बूटी लगवा ली है तो या तो लड़का हो या लड़की हो, या पति हो या पत्नी हो, उसका तो एक बात याद रखना कि उसका गर्भधारण नहीं होगा, और यदि हो भी गया तो वो बच्चा मानव नहीं होगा। अरे बच्चा मानव नहीं होगा तो क्या होगा? दानव होगा, क्योंकि बूटी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमन डीएनए है उसको नष्ट कर दिया गया, और बंदर का डीएनए, जानवर का डीएनए बूटी के रास्ते हमारे खून में डाल दिया गया है। अब हमारे ह्यूमन डीएनए खत्म हो गया और पशु को डीएनए आ गया, और इस कारण से अब हमारे द्वारा संतान की, इंसान की शकल में यदि औलादें हो भी जाएंगी तो उनके डीएनए में ह्यूमनिटी नहीं होंगी या मानवता नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि वे आपके ब्रांड हैं ही नहीं। साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे। तो ऐसे समय में ये विपत्ति की भारी आन जब धरती के ऊपर पड़ी हुई है, इससे बड़ी समस्या है। सावधान क्या बात के लिए दुआ कर रहे हैं हम? बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, अभी ठहर तो जाओ, आने वाले समय में एक लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, तब नौकरी सौकरी सब खत्म हो जाएगी, दुकान ही बंद हो जाएगी, तो जंगल में जाइए, तो फिर क्या करिएगा? हाँ, संकेत ऐसे मिलते हैं कि अब जब महामारी की शुरुआत होगी, ऐसे समय में मृत्यु की दर तो कम होगी, परंतु परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि आपको कैद करके जबरदस्ती बूटी लगवाई जाएगी और 5 और लगा के आपको ज़ॉम्बी अर्थात पशु का रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए आज ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं कि लोग अपने मूल को धिक्कार कर रहे हैं। अभी बीते दिनों में हमारे प्रभु के एक दास थे, हमारे मित्र, जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने घबराहट में हमको एक बात बताई, ऑस्ट्रेलिया की कहानी, वक्ता बन के गए थे, और उन्होंने ये बात कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य को परमेश्वर ने 2 मूल से बनाया है। 2 मूल हैं। अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जो जैसा है वैसे बैठ रहने दो, जिसको जरूरत है बीच में आके बैठ जाए, डो नॉट डिस्टर्ब। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वे 2 मूल हैं। एक है स्त्री मूल है, मेल एंड फीमेल, 2 ही लिंग हैं, और डिफेंस, और यदि कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है तो तीसरा मूल अर्थात किन्नर ब्रांड नहीं है, ये हमारा डिफेक्ट है, पर आत्मा तो है। परंतु आज 13 मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। एक ने अपने आप का नाम बंदर रखा और हाथ और पैर से चलता है और आर्टिफिशियल दुम लगा लिया है, और कुछ इंजेक्शन ला के उसके नाक में लंबी लंबी मूछें आने लगी हैं, बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी। फिर दूसरा कहता है मैं कुत्ता हूं और 2 पैर से चल के करता है, और तीसरा कहता है मैं गधा हूं, चौथा कहता है मैं शेर हूं, 5वां कहता है मैं बिल्ली हूं, इसलिए बिल्ली के समान म्याऊ 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 उसको मनुष्य बोलोगे तो FIR लॉन्च हो जाएगी। ऐसा करके 13 ब्रांड के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और वहां जो विकृतता आ रही है, हमारे पास अभी परसों के दिन एक वीडियो आया, नाक में इतना बड़ा छेद कर लिया आदमी ने, इधर कांच बिठा लिया, इधर कांच बिठा लिया, और इधर इतना बड़ा कान, इधर गाल में उसने इतना बड़ा हुक लगवा लिया जिससे कि वो इंसान जैसे ना दिखे। अर्थात मनुष्य के अंदर जिस तरीके की जो टेंडेंसी पैदा हो रही है, उससे ऐसे पता चलता है कि दिखते आकार रूप जो है मानव है, परंतु उनकी जो मानसिकता है वो पशुओं की तरह दिखाई दे रही है।
यदि हमारे पास प्रोजेक्टर होता तो हम आपको बताते कैसे रोड में 2 पांव और 2 पैर से बंदर बन के लोग चल रहे हैं। 2 पांव और 2 पैर से अर्थात चारों पैरों को बना करके वे शेर और बिल्ली और कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सरकार ने उनको बिल्ली नाम से रजिस्टर कर दिया है। यदि कोई उनको कह दे ये आदमी है और उसने कह दिया कि मैं आदमी नहीं बिल्ली हूं, मुझे बिल्ली पुकारो, और किसी ने आदमी बोल दिया तो FIR लॉन्च हो जाएगी और आप जेल में चले जाएंगे। दुष्ट परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर रहा है। ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, हाँ, उसमें 666 अर्थात पशु, द 666, दैट मीन्स द बीस्ट। और ये जो मोबाइल है इसका संबंध सैटेलाइट से है और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से है और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। और ये जो पशु है हर एक के जेब में शासन कर रहा है। इसलिए 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि पोर्नोलॉजी की वेबसाइट कैसे खोलते हैं और 7 साल से वो हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है। अगली शिक्षा नीति के अनुसार, जरा सुन लो, अगली शिक्षा नीति के अनुसार जिसको ऑलरेडी पारित कर दिया गया है, 5 साल से बच्चे को स्कूल में सेक्स का एक चैप्टर होगा और उसको 5 साल की उम्र से, है ना, ब्लू फिल्म दिखाना शुरू कर दिया जाएगा और स्टेज में लाकर उसको 7 साल की उम्र में हस्तमैथुन करने की प्रैक्टिस दी जाएगी और 10 साल के अंदर 12 के पहले उसको स्टेज में स्कूल के लड़के और लड़कियों को सेक्स कैसे करते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फिर बच्चा शादी क्यों करेगा? क्योंकि ये शिक्षा नीति गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। आने वाले 2-4 साल रुक जाओ आप, ये सेक्स एक चैप्टर होगा और खुलेआम स्टेज में उन्हें सेक्स करके दिखाया जाएगा और 2 लड़के और लड़कियों को लाया जाएगा और वे 10 और 11 साल के बीच में सेक्स कैसे करते हैं अलग अलग आसनों के साथ में ये शिक्षा दी जाएगी। ये पाठ्यक्रम है। अरे एक दिन का पाठ्यक्रम कंप्यूटर था और अगला पाठ्यक्रम जो है ना सेक्स होगा। अब आप बताइए दुष्ट मनुष्य के शरीर को किस रीति से बर्बाद करने चला है, जिसके द्वारा बाइबल कहती है ये मंदिर जो परमेश्वर का, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है। आपको मालूम है आप रेगिस्तान में पड़े हैं, अराबा में एक राजमार्ग तैयार करो। एक बार की बात है, एक पास्टर जी हमको फोन किए और कहने लगे पास्टर जी हद हो गया। क्या हो गया? बोले मैं जब स्टेज से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में जब मैं प्रचार कर रहा था गंदी पिक्चर देखी गई है। मैं परेशान हो गया। मैंने खूब खोजबीन की और देखा कि ये पोर्नोलॉजी की वेबसाइट किसने खोली थी, नौकरानी, पत्नी, ये वो। एट लास्ट आखिरी में ये समझ में आया कि ये जो उसका अपना खुद का बच्चा था 5 साल का, वह पापा से मोबाइल लेकर के इसलिए गया था कि वो कार्टून देखना चाहता था। बच्चे लोग संडे स्कूल के बाद में, संडे स्कूल खत्म हो गया, मामा पापा अंदर हैं, बच्चे स्कूल के संडे स्कूल से खत्म होकर के पेड़ के नीचे सब अपने मामा पापा से मोबाइल लेकर के वहां कार्टून के बहाने देख रहे थे ये वाला नंगा खेल। और उससे पूछा गया ये कब से चल रहा है? बच्चा 8 साल का हो गया। बोले 5 साल, 5, 6, 7, 8, 4 साल से वह ये गंदी मूवी देख रहा था। उसने पूछा, पापा ने पूछे बेटा ये तूने कब सीखा? तो बोले हमारी दीदी थी जो 6 साल की थी, उसने बोली लड़के बच्चे कैसा पैदा होते हैं, चलो मैं बताती हूँ। और उसने अपने मोबाइल से ये सब चीज़ दिखाया और उस दिन से पूरे चर्च के बच्चे संडे स्कूल के बाद में पेड़ के नीचे जाते हैं और इसकी फिल्म देखते हैं। 4 साल से ड्रामा चल रहा है, माँ और बाप को पता नहीं है। यदि आप में दम है और किसी टेक्नोलॉजी में दम है और किसी तंत्र मंत्र जादी विद्या में योग्यता है, या एलन मस्क से भी जाकर के पूछ लो जो सॉफ्टवेयर के सम्राट हैं, क्या बच्चों के अंदर से ये जो टेंडेंसी डेवलप हो गई है उससे छुटकारा दिलाने का कोई आइडिया है क्या?
तो ये 6 साल की बच्ची ने कहां से देखा? तो उसके पापा देख रहे होंगे रात को, और ये समझ करके कि बच्चा सो गया है, वो दीवार की तरफ देख करके, तो पापा ही से न सीखी थी। ऐ माताओं और पिताओं, तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे बच्चे ये वेबसाइट खोलना सीख रहे हैं। तुमने ही कुकृत्य किया है और अपनी औलादों के जीवन के अंदर जो ब्रांड पैदा किया है, अब वे मानव नहीं रह गए। और उनको इतना भी आइडिया है कि देखने के बाद डिलीट कैसे कर देते हैं। कोई इलाज है समाज के पास, चर्च के पास, याजकों के पास? आपको क्या लगता है? आप भूत निकलवा रहे हो, बच्चे के लिए नौकरी मांग रहे हो, हाँ, भविष्यवाणी करवा रहे हो, और बड़ी बड़ी बात सीख रहे हैं लोग। प्रभु में हम महान हैं, प्रभु में ये दिया वो दिया, तुम ये हो वो हो। अरे क्या हो? ये देखो, शैतान ने मोहर मार के बैठा है तुम्हारे माथे पर। हाँ, तुम्हारी औलादें अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह गई हैं। हाँ, और आज की तारीख में जिस तरीके से बदतमीजी चल रही है ना, अब एक घटना हमारे जिले की, अब मैं सिर्फ अपने जिले की बात ना जानता हूं, यदि संपूर्ण धरती में क्या हो रहा है उसके बारे में बोलने का तो काम ही नहीं है, परंतु एक छोटी सी घटना हमें आपके सामने रख देना चाहते हैं। जरा देखिएगा, सुन लो, अच्छा लगेगा आपको भी। मोबाइल फोन की लत किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। वाकया बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। जहां घटना में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई, तो वहीं पिता को अब तक होश नहीं आया है। नीट की तैयारी कर रहे वारासिवनी नगर के कानलेज टोला स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यम कटरे ने अपने माता पिता पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम उपचार के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। बताते कि आरोपी सत्यम की मां प्रतिभा कटरे स्वयं ही एक शिक्षिका थी, जबकि पिता किशोर कटरे भी शासकीय शिक्षक थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात तक मोबाइल देखने से मना करने पर सत्यम कटरे माता पिता से नाराज था। गुस्से में उसने दोनों पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सत्यम को मोबाइल देखने ना दिए जाने के बाद आवेश में आकर उसने पहले पिता को सब्बल मारी थी। मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मार दिया। बता दें, 20 वर्षीय सत्यम कटरे अपने माता पिता की एक लौती संतान है। शिक्षक माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। इस पर सोमवार रात को उनमें बहस हुई और सत्यम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सत्यम ने खुद डायल 100 को वारदात की सूचना दी थी। इधर घटना में उपचार के दौरान शिक्षिका प्रतिभा कटरे की मौत के बाद पुलिस ने सत्यम के खिलाफ धाराओं में इंजाफा किया है, जिसके बाद उसे 5 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सत्यम कटरे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब माता पिता गए कब्रिस्तान और बेटा गया जेल। माता पिता गए कब्रिस्तान और बेटा गया जेल। एक ही औलाद, दोनों शिक्षक, 20 वर्ष, नीट की तैयारी, बार बार मोबाइल खेलना, माता पिता का डांटना। अब ऐसे 25 मोडी वीडियो मैं दिखा सकता हूं जिन्होंने अपना पूरा घर मोबाइल के चक्कर में उजाड़ दिया। कांच तोड़ डाले, टीवी तोड़ डाले, मोबाइल पटक दिया। ये सब क्या चल रहा है? यही है अराबा। ऐ माताओं और पिताओं,
ऐ जवान बेटियों और बेटों, यदि तुम इस मोबाइल के ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम हो गए तो आने वाली विपत्ति से तुम्हारी रक्षा हो सकती है, और यदि ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर से नहीं गई तो आने वाली विपत्ति तुम्हें चौपट कर देगी। लिख लो आप अच्छे से। ऐसे लोगों को कोरोना और महामारी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने ईश्वर से डिस्कनेक्टेड हो और तुम्हारा संबंध किसी और के साथ अर्थात पशु के साथ हो गया है, और वह तुम्हारे तन को किसी न किसी तरीके से मट्टी में मिला देना चाहता है। एक बच्चा आपका मोबाइल खेल रहा है, उसको बोलो बेटा इसी समय बंद करो और पापा को मोबाइल दे दो। यदि तुम्हारा बच्चा उसी समय मोबाइल बंद करके आपके हाथ में हैंड ओवर कर सकता है तो आपके बेटे का नाम बताओ और माँ बाप का भी नाम बताओ। ये वाली घड़ी बहुत महंगी है, आपको इनाम देना चाहूंगा मैं। यदि आपका बच्चा एक ही बार में मोबाइल बंद करके आपको दे देवे तो आपके लाल का भी नाम बताओ और आपका भी माँ बाप का भी नाम बताओ कि आपकी औलाद आपकी बात मानती है। इट्स अ वेरी कॉस्टली जॉब वॉच। बोलो कौन जीतेगा? आज तक तो कोई नहीं जीता है और भविष्य में जीत भी नहीं सकता है। ये प्रॉपर्टी हमारी होगी क्योंकि आज की औलादें माँ बाप के नियंत्रण से बाहर हैं। कोई इलाज है तो बताओ आप। चलो छोड़ो, हमारा विषय वो नहीं है। आ गई बात, बता दिया। जहां जहां जो ग्लिम्स मिल रहे हैं उस पर चिंतन करो। प्रभु यीशु बाबा पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में, फिर से विषय में आ जाएं, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में ये बात कहा था, किसी रीति से किसी के साथ धोखे में ना आना। ये धोखा चल रहा है, आपको लगता है मनोरंजन। मेरा मतलब ये नहीं है कि मोबाइल को पकड़ना या छूना बंद कर दो, इससे कामकाज किया जा सकता है। क्योंकि जब एलिया बाबा और मूसा बाबा आएंगे और उनको मार डाला जाएगा और 3 दिन तक उनकी डेड बॉडी यरूशलेम के ठीक केंद्र में पड़ी रहेगी, तो हर एक आंख उससे देखेगी, तो इसी के द्वारा आप देखोगे। तो इसका सदुपयोग करना सीखो, इस टेक्नोलॉजी का यूज करो, इसका मिसयूज मत करो। ये केवल आपके 10% काम की है और 90% इसका मिसयूज हो रहा है। और जब से महामारी आ गई तो हमारी सरकार ने ऑनलाइन क्लास लगा दिया, तो माँ बाप ने बकरी बेच के, पायल बेच के अपने अनाड़ी बच्चे के लिए मोबाइल खरीद दिए, वो भी एंड्रॉइड वाला काम है। अर्थात हर एक व्यक्ति को सेवा के पहले अभिषेक के द्वारा प्रभु आपको क्या काम के लिए चुना है वो काम को पहचानना चाहिए। आज हम सोचते हैं भाई साहब हम 2 साल 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग लेके आ जाएंगे, उसके बाद में सेवक बन जाएंगे और सेवा का काम करने लगेंगे। परंतु यीशु मसीह ने ट्रेनिंग अकेला नहीं लिया। अब उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी मालूम आपको? उसने 30 साल की उम्र के बाद में जब पवित्र आत्मा पाया तो पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल ले गया। आ गई बात, बता देते हैं। कभी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए तब हम आपको बताएंगे सेवकाई के अंदर में क्या होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, सब लोग आ रहे थे पापों की क्षमा के लिए। यीशु ने तो पाप किया ही नहीं था, फिर क्षमा लेने की जरूरत ही नहीं थी। परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा, हे गुरुदेव मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप मुझसे बपतिस्मा लेने की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु प्रभु ने बोला इसी प्रकार से धार्मिकता को पूरा होने दो। इस मामले में यूहन्ना ने बात मान लिया और यीशु को बपतिस्मा दिया। और जैसे ही यीशु पानी में से निकल के बाहर आए, आकाश खुल गया और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर में उतर आया। तब वो घर नहीं गया, जरा सुनना गुरुदेव, वो घर नहीं गया पर आत्मा ने उसे जंगल में ले गया। आत्मा ने उसे जंगल में ले गया। एक पन्ना पहले पलटाओ, अर्थात लूका की किताब और उसका 4वां अध्याय 1 पद। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए
जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। घर नहीं गया, आत्मा ने उसको कहां ले गया? जंगल। तो याजक लोग कभी जंगल गए हैं? अरे ये वाला झाड़ पेड़ वाला जंगल नहीं, एकांत में प्रार्थना करने गए हैं कि ट्रेनिंग लेके डॉक्टरेट की डिग्री आई और दनादन सूटने लगे, डग 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 डग। कभी बैठे अपन? समस्या यही तो है। यीशु जंगल में गया और 40 दिन और 40 रात तक वह अपनी कल्पनाओं को ठिकाना लगाने में खर्च किया। शॉर्टकट में बोल देंगे, फिर बाद में बताएंगे। मेरे को चंगाई का वरदान दे दे, भविष्यवाणी का वरदान दे दे, हमको पावर दे दे, शक्ति दे दे, अमका दे दे, ढमका दे दे। ये घटिया चीज नहीं मांगा उसने। What he was doing in the fasting in the wilderness, वो रेगिस्तान में कर क्या रहा था? वो अपनी कल्पनाओं को मार करके पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। शॉर्टकट में बोल देते हैं, he was wrestling with his own dignity and identity which is spoiling the authority। वो अपने मैं नाम के व्यक्ति से लड़ रहा था, अपनी कल्पनाओं से लड़ रहा था, अपनी इच्छा से लड़ रहा था, अपनी डिजायर से, इच्छा से लड़ रहा था। और उसने अपने इंद्रियों के ऊपर कब्जा पाया। तब जब उसको अपनी इंद्रियों के ऊपर कब्जा मिल गया, तब पवित्र आत्मा की बात सुनने लगा। और जब पवित्र आत्मा की सुनना ही है तो आपको आपके अपने खुद के व्यक्तित्व के ऊपर अधिकार चाहिए। और जब आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर, अपने डिग्निटी के ऊपर, अपने मैं नाम के व्यक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लीजिएगा तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लायक बनाएगा। तब पवित्र आत्मा तुझे कहेगा तुझे ये करना है। क्या? तुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु, आपको ये आइडिया कहां से आया? आपको ये आइडिया कहां से आया? बोले जब मैं प्रार्थना कर रहा था ना, तब पवित्र मैंने अपने व्यक्तित्व के साथ लड़ाई लड़ी और मैंने जब खुद के ऊपर विजय पा लिया, तब मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि तुझे कंगालों के बीच में जाना है। और उसके बाद में उसने मुझको कहा कि बंधुओं के छुटकारे का, और तीसरा अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और अगला कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। आपको मालूम है ये सारे विषय यीशु मसीह को उस समय जब वह जंगल में बैठ के अपनी इच्छाओं का दमन कर रहा था, तब उसको ये आइडिया पवित्र आत्मा दे रहे थे। आज चोट मत खाइए, 5 मिनट आपके लिए भी मसाला दे देते हैं। हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसका आइडिया आया कहां से आपको? जरा ध्यान दीजिएगा। हम जो भी सेवा दे रहे हैं उसका आइडिया कहां से आया? कि आप एवेंजलिस्ट हैं, कि पास्टर हैं, कि प्रॉफिट हैं, कि टीचर हैं, कि प्रॉफिट हैं, कि अपोस्टल हैं। फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस आइडिया टू डू द मिनिस्ट्री? हमने खुद ही डिसाइड कर लिया। अभी दिल्ली में बहुत सी संस्थाएं हैं जो लोगों को अपोस्टल का ऑर्डिनेशन दे रही हैं, और कई सेवक हैं वो तुमको प्रॉफिट बना रहे हैं। प्रभु ने उनको नहीं बनाया, बड़े वाले प्रॉफिट ने छोटा प्रॉफिट बना दिया। और आज प्रॉफिट की लाइसेंस भी लेके चल रहे हैं, नाम आज तक नहीं पुकारे, प्रॉफिट फलाना फलाना। आज तो गली गली और कूचे कूचे में प्रॉफिट हो गए हैं। और आज सबको मालूम है कि प्रॉफिट बोले तो दुनिया अपन के पीछे भागती है। हाँ, अभी देखो मैं फेंकूंगा। हाँ, यहाँ एक दीदी है जिसके पेट में दर्द है, ये इतने एरिया में। ए भैया, सोडा का भात खा रहे, किसके पेट में दर्द नहीं है? जिसका माथा ऐसा सुकड़ा सुकड़ा है, तुम बहुत टेंशन में हो।
आज की तारीख में महामारी के बाद में कौन टेंशन में नहीं है ये बताओ। नौकरी नहीं लग रही तो टेंशन, पापा प्यार नहीं करेगा तो टेंशन, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया तो टेंशन। भैया दुनिया पूरी टेंशन ही टेंशन में है, पर अपने को फेंकने की आदत है ना, सॉरी टू से। और आज ऐसे लोगों के पीछे भागने वाली जनता हाथ मुंह सिकोड़ के भाग रही है। प्रॉफिट प्रॉफिट, नाक में मूछे नहीं, पप्पा बन गए। अरे दाढ़ी के बाल तो निकलने दे रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे पप्पा बोलने लगे। चलो 60-70 का हो गया तो बाप बोले, आत्मा से नहीं कम से कम शरीर के हिसाब से बाप बन जाएं। आज तो नाक में मूछे नहीं निकली है, अभी गोरी गोरी है, अभी रुए रुए निकले, मखमली है, पप्पा बन गए। समझ में नहीं आता ये दुनिया में क्या चल रहा है। शाम को बताएंगे, अंत के दिनों की जागृति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं आएगी। कान लो, हाथी समान कान खोलो। अंत के दिनों की जागृति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं आएगी। वो केवल पवित्र आत्मा सीधे लोगों के साथ व्यवहार करेगा और आपकी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा। क्योंकि अब तक प्रभु ने जितनों लोगों को रिवाइवल या उनको जागृति के लिए काम में लाया, तो लोग फॉलोअर यीशु के कम प्रभु के भक्तों के चेले ज्यादा बन गए। तो ये खतरा प्रभु जी को हो रहा है कि ये मेरी आराधना कम, मेरे भक्तों की आराधना ज्यादा करते। यदि परमेश्वर के दास ने बोल दिया कल प्याज नहीं खाना, तो हमने प्याज बंद कर दिया। प्रभु बोल रहा है बीड़ी मत पियो, तो पीते रहेंगे, पर मास्टर बोला प्याज नहीं खाना, तो हमने प्याज खाना बंद कर दिया। इसीलिए आज 90% फॉलोअर्स जो हैं वो प्रभु भक्तों को परमेश्वर का स्थान दे देने के कारण परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोगों के जीवन में देने में देरी कर रहा है। इसलिए यीशु के आने से पहले वह किसी भी व्यक्ति को वो महिमा नहीं देगा। आज इंसान परमेश्वर की कम, भक्तों की आराधना और पूजा ज्यादा करने लगा है। इसलिए अपने दिमाग से परमेश्वर के दासों का पिक्चर हटा दो। जो वो बोल रहे हैं सुनो, जो वो समझा रहे हैं समझो, परंतु आपका व्यक्तिगत संबंध आपके परमेश्वर से होना चाहिए। भक्त दूसरी जगह में है, परंतु परमेश्वर प्रथम स्थान में है। हालेलुया। इसलिए अंत के दिनों की जागृति में परमेश्वर किसी विशेष को अपना स्थान देने नहीं जा रहा है। इसी चक्कर में बेनी हिन्स मिनिस्ट्री, आमोस सिंग्स मिनिस्ट्री और रॉबर्ट मिनिस्ट्री, अमकी मिनिस्ट्री, धमकी मिनिस्ट्री, प्रभु कहते हैं बाप रे बाप, सब तुम्हारी तो मेरी कहां गई। रॉबर्ट ने ये बोल दिया, केनेथ हिगिंस मिनिस्ट्री, बेनी हिन्स मिनिस्ट्री, डॉलर मिनिस्ट्री, अमकी मिनिस्ट्री, आमोस सिंह मिनिस्ट्री। बहुत दिनों से हम लोग ना करीबन 5 साल से आमोस सिंह मिनिस्ट्री नाम का नाम काटना चाह रहे हैं, परंतु समस्या ये हो गई, यूट्यूब में बहुत पहले से जब से हमारा वीडियो चालू हो गया ना, तब से आमोस सिंह मिनिस्ट्री, अब उसको काट नहीं सकते हैं, इसलिए मजबूरी है। प्रभु ने हमको कहा तेरे बाप की मिनिस्ट्री आमोस सिंह मिनिस्ट्री, हाँ तू भूत निकालता क्या? खबरदार, अब मजबूरी है, उसमें कट नहीं रहा है, नहीं तो हमने अपना नाम ही हटा दिए। क्योंकि प्रभु की जगह में बैठ के कौन आम आसमान से गिरे और खजूर में लटके? एक गिरा था ना बाप की कुर्सी में बैठने के चक्कर में। सावधान, परमेश्वर को परमेश्वर रहने दो, अपने चेले कम। हाँ, आपके साथ चलना चाहिए, वो आप दूने आदर के योग हो। उनके पास 2 पैजामा है तो तुम्हारे पास 4 रहे, उनके पास एम्बेसडर है तो तुम्हारे पास थोड़ी उनसे महंगी मिल जाए, सब मिला के खरीद के दो ना रहे। बेचारा स्कूटर से आ रहा है पादरी। हालेलुया। दूने आदर के योग हो सकते हैं पर ईश्वर नहीं हो सकते। आज लोग कहते हैं अंकल जी हम तुम्हारे फैन हैं, तो मैं बोल रहा यहां क्या कर रहा, छत में लटक लेना। फैन एंड फैन मत बनो, एक ही है जिसका फैन होना चाहिए और वो है नजराना यीशु। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आ गई बात, बता दी, इसका बाकी हिस्सा शाम को बताएंगे, जरूर आना, ठीक है, गोल मत होना। अरे
तो यीशु को ये सेवकाई पवित्र आत्मा ने प्रकाशित किया, ठीक है। तब जाकर के वो जब वहां से नीचे उतरा, देखो तो भला ओके, चौथा अध्याय पढ़ लिए, लूका का चौथा अध्याय, उसका एक पद। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन को लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। क्या काम के लिए? जिससे कि वह मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाए और पवित्र आत्मा की आवाज सुनना सीख लेवे। और जब ऐसा हो गया तो 14 पद में पढ़िए, 40 दिन के बाद में क्या हुआ? और यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील के पहाड़ से लौटा। वाह, गया कैसे था? जरा देखो, पहला पद पढ़ो। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ में चला गया तो 14 पद में लिखा है, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। कैसा गया था? आत्मा से भरपूर। लौटा कैसे? कहां? ये कौन सा शब्द जुड़ गया? सामर्थ। कहां जुड़ा? पहाड़ में। कब जुड़ा? जब वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के जंगल गया और वहां प्रार्थना किया। तो वहां क्या मिला इसको? हाँ, सामर्थ मिला। अपने को तो पवित्र आत्मा मिला और अपन गोली दागने लगते हैं। पहाड़ में कौन जाएगा सामर्थ पाने? प्रॉब्लम यही तो है। इधर ट्रेनिंग मिली, आत्मा पाए और चल पड़े जाल लेकर के। और कहीं भी नाली नूली में, अब तुम बहती नाली में जहां से सबसे गुग्गू गोबर बह रहा है वहां जाल डालोगे तो मछली मिलेंगे कि कीड़े? हाँ, इसलिए तो कहीं भी जाल डालते तो कलीसिया नहीं ना बनेगी, समुद्र में डालना पड़ेगा ना। निर्देशक चाहिए। खैर, हमको पासबानों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। यदि आप एक नम्र सेवक होकर के सीखे ना तो आपको हफ्ता 15 दिन के अंदर में आइडिया मिल जाएगा कि भूत कैसे निकालते हैं। जरूर पावर मिनिस्ट्री में आना, ठीक है ना। तो यहां पर यीशु आत्मा से भरपूर गया और सामर्थ लेकर के लौटा। कौन सी सामर्थ थी? सुसमाचार सुनाने की सामर्थ थी, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ थी, भविष्यवाणी करने की सामर्थ थी। हाँ, कंगालों को सुसमाचार सुनाना और बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने, कुचले हुओं को छुड़ाने का और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार शुरू करूं। ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। That is called anointing. जब सब लोग सुनो, यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर जब जंगल गया तो वो अभिषिक्त नहीं था। He was not anointed, but he was filled with the Holy Ghost. अभी अनॉइंटिंग की एक नई परिभाषा पवित्र आत्मा ने दे दिया। आज 99% लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होने वाली कहानी समझ करके बोलते हैं, मैं अभिषिक्त हूं, हालेलुया, अन्य भाषा बोले तो हम अभिषिक्त हो जाते हैं। नहीं भाईजान, ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो गैर बदलना पड़ेगा और ये गैर बदलाव का काम पहाड़ में होगा। और जब आप पहाड़ में जाकर के एकांत में बैठोगे तब वहां पर प्रभु पहले फर्स्ट गियर मारेगा तो आवाज आएगी खट। अपन तो स्कूटर में बैठ गए और स्टैंड में खड़ा कर दिए, गियर वगैरह मारे ही नहीं और मारे जा रहे हैं एक्सीलेटर। अब जहां से चढ़े थे वहीं उतरे। पूरा पेट्रोल 1 घंटे में खत्म कर दिए। कहां से चढ़ा था रे बाबा? वहीं से। उतरा कहां? वहीं। क्यों? क्योंकि अपन न्यूट्रल में मार रहे थे थ्रोटल। ओह माय गॉड, आज बहुत से लोग न्यूट्रल में ना स्टैंड में खड़ा कर देते हैं और पूरा फुल एक्सीलेटर देते हैं और आवाज भी ऐसी करते हैं स्कूटर की, बाप रे बाप, पूरा मोहल्ला देखते क्या फर्राटे से भाग रहा है। पता चला वहीं खड़े हैं। गियर मारना पड़ेगा ना, गियर यहां नहीं लगता। कहां लगेगा? बंद कोठी में लगेगा। और अपने पास कमरा ही नहीं है, अपन तो बेडरूम में ही प्रार्थना कर देते हैं। रात को बीवी से लड़े थे,
और वहीं चड्डी बनियान भी सूख रही है। और हे पिता तेरे पास आया, स्वर्गदूत आए और कहने लगे ये उतार ना रे। हेलो तुम्हारे घर में प्रार्थना करने का कोई कमरा है? जहां बीवी नहीं जाती, चप्पल पहन के भी नहीं जाना, मोबाइल तो ले ही जाना नहीं है शैतान को। गेस्ट रूम को रहने मत देना वहां पर। आपको छोड़ के और प्रार्थना करने वाले को छोड़ के वो कमरे में कोई नहीं जाना। मेहमान आ गए तो मेरे प्रार्थना के कमरे में लगा दे रहे चद्दर उसके लिए, तो वो अपनी तरंगे आपके प्रार्थना के कमरे में छोड़ जाएगा। बीड़ी पीता है तो बीड़ी की तरंगे आपकी प्रार्थना के कमरे में आ जाएंगी, और जब दुआ करोगे तो वो बीड़ी वाली तरंगे कहेंगे तू भी एक कस के मारना रे। बोलो आपके प्रार्थना के कमरे में कोई नहीं जाता हो तो हाथ उठाओ। बीवी भी नहीं जाना चाहिए, और मोबाइल बदमाश को तो ले ही मत जाना अंदर। ये भी तो सारे शैतानों की तरंगे लेके आता है ना। अपन तो बाइबिल के ऊपर रखते हैं महादेव को। अब मैंने भी रखा है। परंतु आपको मालूम है इसकी क्वालिटी, जब से ये मोबाइल आया है मैंने इसमें एक भी बार अपशब्द और डांटने वाले शब्द नहीं कहे, और इस मोबाइल के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की लंदी फंदी बातें नहीं हुई, और इस मोबाइल के द्वारा मैंने आज तक किसी भी प्रकार के गंदे चित्र देखने का कोई उपाय नहीं किया। जी हाँ, सिर्फ न्यूज देखता हूं जिससे कि भविष्यवाणी को टैली कर सकूं, वो भी काम की होगी। तो ये इतना शुद्ध है, इसने बपतिस्मा लिया है, क्योंकि शुरुआत से लेकर के अब तक इसमें कोई कुकृत्य नहीं हुआ है। इसलिए ये मोबाइल बाइबिल के ऊपर रखने के लिए, जिससे कि पन्ना ना उड़े, इस लायक है। आपके मोबाइल में इतना दम है तो हाथ उठाओ। बीवी को गाली नहीं बके इसमें, दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं किए, पोर्नोलॉजी की वेबसाइट नहीं खोली, नंगा चित्र देखने के लिए नहीं खोला। यदि इस लायक है तो बाइबिल के ऊपर रखो आप। और मैं चाहता हूं आप में से हर एक व्यक्ति अपने बाइबिल के ऊपर मोबाइल को रखने के लायक मोबाइल को बनाओ। यदि आपका मोबाइल बाइबिल के ऊपर रखने लायक है तो आपका 60-70% ऊपर जाने का चांस है। आप में से कितने लोगों के पास बटन वाला मोबाइल है? हाथ उठा के दिखाएं। जिनके पास बटन वाला मोबाइल है 60% स्वर्ग जाने के चांस है आपके, और जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है 90% स्वर्ग जाने के चांस नहीं है। लिख लो आप, 90% you cannot inherit the kingdom of God, the kingdom of heaven, because this mobile is spoiling your dignity, your thoughts and mind. केवल 10% वो लोग हैं जिन लोगों ने मोबाइल में बपतिस्मा दे दिया है, अर्थात उसमें कोई गंदी बात नहीं बोली है, गंदा कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, गंदी वेबसाइट्स नहीं खोली गई हैं। यदि आपका मोबाइल ऐसा पवित्र है तो आपको अधिकार है कि पन्ना उड़ने से बचाने के लिए इसको वेट के समान काम में लाए। तुमने बपतिस्मा लिया, तुम्हारा मोबाइल लिया क्या? कैसी रही अब? हालेलुया। यही तो काठ और घास और फूस के रद्दे हैं भाईजान। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर के बीच में काठ घास और फूस के रद्दे हैं, और हर एक का काम आग से परखा जाएगा, और जिसका काम बचा रहेगा सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर वाला वो प्रतिफल पाएगा, और घास काठ और फूस वाला रद्दा जब जल जाएगा वो हानि उठाएगा। विश्वास अपनी जगह में है। यीशु के आने के टाइम पर वह विश्वास के द्वारा कुछ नहीं बोलेगा, वो तो काम के द्वारा ना बोलेगा। ख्रिस्त विरोधी को क्या समझते हैं आप? What do you mean by the Antichrist, not the anti-Jesus? उसको यीशु से कोई लेना देना नहीं है। उसको मालूम है ये व्यवस्था का पालन करने वाला एक पुरुष है जो 30 साल तक यीशु के नाम से पहचाना गया, परंतु जिस दिन उसने पवित्र आत्मा पा करके अपनी इच्छा का बहिष्कार किया, अपनी बुद्धि का बहिष्कार किया, अपनी समझ को एक दरकिनार में डाल दिया और पवित्र आत्मा के चलाए चलने का अभ्यास
40 दिन के दौरान पहाड़ों में ही वो कर चुका, तब जाकर के उसका नाम मसीहा रख दिया गया। क्या आप अपनी इच्छा का बहिष्कार कर सकते हैं? क्या आप अपनी कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं? क्या आपकी जीभ आपके कब्जे में है? यह आग उगलती तोप। आज इंसान के मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं कि आदमी मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। हम अपने कटाक्ष शब्दों से ऐसा करके क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि आदमी रात भर नहीं सोता, जिंदा भी नहीं रहता और मरता भी नहीं है। द वे वी टॉक। हालेलुया। अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी इंद्रियों को मार डालने के बाद पवित्र आत्मा के निर्देश पर चलने वाली जिंदगी अभिषेक। और दुष्ट को यीशु के अनुयायियों से प्रॉब्लम नहीं है, वरन जो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सहायता से एक जीवन जिसको देने के लिए प्रभु आए हैं, वो वाली जिंदगी का व्यवहारिक रूप अपनाने वाले व्यक्ति का वो विरोधी है। आप बीड़ी पीजिए, गाली बकिए, चोरी करिए, पोर्नोलॉजी देखिए, शैतान कहेगा टेंशन नहीं लेना, नाम जो भी लेना ले ले। मैं तुम्हें नहीं जानता, हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला होगा, ये तेरा कमाल नहीं मेरे नाम का कमाल है। हे प्रभु मैंने भविष्यवाणी किया 99.9999 राइट थी, अरे बोले तेरी नहीं थी, वो मेरे आत्मा के द्वारा हुआ था, परंतु तेरा नाम क्या? हे प्रभु मैंने बपतिस्मा दिया, मैं नहीं जानता। तो हे प्रभु आप जानते किसको है? यीशु के माता और भाई और बहन भी आए थे। चेले लोग कहने लगे बाप गुरुदेव गुरुदेव, मामा आई है, भैया भी आए, दीदी भी आई है। तो यीशु मसीह ने ऐसा देख करके कहा मेरे माता मेरे भाई मेरे बहन वो हैं जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। माँ को माँ बोला ही नहीं, हे नारी बोल दिया शुरुआत से उसने। काना के नगर में गया था ना, तो मरियम आई ना यीशु के पास में, क्या बोली? बेटा बेटा हे नारी, अपन का तुपन का रिश्ता नहीं, पतली गली से निकल लो। Why? He denied his mother. क्योंकि उसको अपने पिता की मर्जी पूरा करना था। वो मरियम के कहने से पानी नहीं भरवाया उसने पत्थरों के अंदर में, उसको उसके स्वर्गीय पिता ने निर्देश दिया था कि तू जाकर के पत्थर के अंदर में भटियारे के पत्थरों के बड़े बड़े बंकर में पानी डलवाना और बांट देना, दुआ हुआ मत करना। वो ऐसा वाला दाखरस बन गया था जो अभी तक नहीं था, सब पी करके छकाछक हो गए। मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है यीशु अपने पिता की इच्छा पर चलते रहे। यही है अभिषेक। Anointing means those who obey the commandment of God by the grace of the Holy Spirit is called the anointing। अब वो ख्रिस्त विरोधी जो है ऐसे वाले जीवन का विद्रोह करता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के प्रचार, वचन के प्रचार करने वाले और वचन के सुनने वाले से वो जरा टेंशन नहीं लेता, परंतु जो भी व्यक्ति वचन पर चलने की शपथ खाया और जो भी व्यक्ति वचन पर चलने के लिए निश्चय किया, अरे देख लेना पूरा मोहल्ला भूतों का इकट्ठा हो जाए। ये आजकल ये बाइबल को पढ़ता तो है परंतु चलने की कसम खाया है, जरा लग तो ले रहे पीछे देखना। आज उसने बोला उपवास करूंगा, सब मेहमानों को भेजो तो जरा इनके घर में। और जिस दिन आप उपवास करने का मन रखेंगे ना, उसी दिन ऐसे वाले मेहमान आएंगे कि उनके लिए चिकन बनाना पड़ता है। और बनाते बनाते आज तक ऐसा वाला खुशबू नहीं आया था। जिस दिन उपवास था ना, उसी दिन आपके नाक में अदरक और लहसुन की खुशबू आती है। जब बन के तैयार होता है तो खुद भी देख लेते हैं नमक तो ठीक है कि ना। अब टूट गया ना उपवास तुम्हारा। आइए ना, आप भी आइए ना, अच्छा लगेगा। देखो आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अब थोड़ी बोल सकते हैं उपवास में है, अच्छा चलो तो खा ही लेते हैं, एक बाइट मारे हो गया तुम्हारा उपवास। हे प्रभु, पूरा हफ्ता कोई नहीं आया, जिस दिन उपवास है उसी दिन आया। ये सब शैतानों का कमाल है। वो तुम्हारे मेहमानों को उसी दिन भेजते हैं जिस दिन तुम, हाँ, तुम्हारा उपवास तोड़ने का उसको अच्छा सा आइडिया है।
और आज का आपके बेटे का नाम है शांत कुमार। अभी तक एक भी उपद्रव नहीं करता, आज उपवास करने की कसम खा के बैठी है। उसी दिन वो खेलते खेलते जाएगा और कांच वाली अलमारी के ऊपर धब 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 मारेगा। अभी तक दीवार ठोक रहा था, अब कांच ठोकने लगा। ऊपर से एक प्याला धपाक से नीचे गिरा और उसके बाजू में गिरा। अच्छा हुआ लगा नहीं। तो आपने देखा, अरे बाप रे, दिमाग खराब कर दिया आपने। शांत कुमार को दिया, कर दिया उसका गाल लाल, क्रोध में तो आपने उसको मार दिया। फिर कहता है, अरे आज तो उपवास था रे, मैंने तो ठोक दिया। अब तुम्हारा मन प्रार्थना में लग सकता है तो लग ले। बार बार देखते हैं, बेटा लाल हो गया क्या, मेरा मुन्नू मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू। अब तेरे को जितना उन्नू मुन्नू चुन्नू करना है कर ले, पर जैसे ही गाल में देखेगा तो आपके अंदर में आत्मगिलानी होगी। मैंने अपने बच्चे को मार दिया, जिंदगी में पहली बार इतने जोर से मारा। और वो भी कौन से दिन? हाँ, आप कितने लोगों के साथ ऐसी घटना नहीं होती है? वो हाथ उठाओ। सबके साथ, मेरे साथ तो होती है रे बाबा, क्योंकि मैंने दान देने का निश्चय किया, उसी दिन जेब से नोट गायब। आज मैंने उपवास का, उसी दिन ज्यादा भूख लगती है। जिस दिन कहा आज खाना नहीं खाऊंगा, उसी दिन मेहमान आ जाते हैं। जिस दिन मैं सोचता हूं आज शांति से रहूंगा, उसी दिन ऐसी समस्या आ जाएगी कि मेरे दिमाग में टेंशन आ जाएगा। यही तो लड़ाई है। हालेलुया। ओ, ख्रिस्त विरोधी का मतलब होता है पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को आत्मा से पथभ्रष्ट करके उसको एक साधारण पापी इंसान की जिंदगी में बदल देने वाले सिस्टम को एबॉमिनेशन, घृणित वस्तु। हेलो, बोलिए, घृणित वस्तु। घृणित वस्तु कहाँ है? पवित्र स्थान में। घृणित वस्तु, बोलिए, घृणित वस्तु पवित्र स्थान में। खड़ा हुआ देखो तो क्या करना है फिर? हैं? जब घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो तो क्या करना है? अच्छा पढ़ लो, चलो ठीक है। मत्ती की किताब 24 अध्याय और 15 के बाद में 16 भी पढ़ लेंगे ना अपन लोग। देखो, हम सिस्टमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक हैं। जहां आत्मा ले जाता है वहां चले जाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब तुम उस घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखे, जो पढ़े वह समझे, तब जो यहूदा में हों वे पहाड़ पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हैं वे अपने घर में सामान लेने को न उतरें, और जो खेत में हों वे अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उन पर हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन में भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ था, ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीहा यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। जब घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो, तो जो यहूदा में है वे पहाड़ पर भाग जाएं, विनाश आ गया है। यही तो घृणित वस्तु है। घृणित वस्तु को अंग्रेजी में लिखा है एबॉमिनेशन। देखो, बीमारी समझ में आ जाएगी तो इलाज भी समझ में आ जाएगा। आज सुबह हम बीमारी के बारे में बताएंगे, शाम को इसका इलाज क्या है ये बता देंगे, ठीक है? ओके, घृणित वस्तु फिर से आ जाएं। देखो, सामने वाला अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा के आपके जीवन के अंदर व्यवहारिकता देने से उसको एलर्जी है, और वह है एबॉमिनेशन, दुष्ट की युक्तियां,
इसलिए हैं जिससे कि आ जाए दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब में और उसका ओके, फिर एक उदाहरण बता देंगे। और पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है, 5 पद, और जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। वाओ, अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है, क्योंकि तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था कि अब, परंतु अब तुम उस वस्तु को सिस्टम वस्तु को जानते हो जो रोक रही है कि वे अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी काम करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। वाह, हमारे पीछे बोलिए, अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोका रहेगा। क्या रोक रहा है? क्या रोक रहा है? अच्छे से सुन लो, क्या रोक रहा है इस विनाश के पुत्र को? और कौन सी ऐसी चीज है जिसको खो देने से ये जो ख्रिस्त विरोधी है अपनी सत्ता में आ जाएगा? हाँ, पवित्र आत्मा नहीं रोकता, पवित्र आत्मा तो बेचारा डमी है। जो लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर उसके हिसाब से अपना जीवन चलाने लगते हैं, अर्थात when the Holy Spirit activate in your attitudes, जरा सुन लो, जब एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्यशील हो जाते हैं, बैर को प्रेम में बदल देते हैं, अधीरता को धीरज में ले आते हैं, विद्रोह को प्रेम में बदल देते हैं, गंधे कल्पनाओं को पवित्र कल्पनाओं में बदल देते हैं। जब इस तरीके का व्यक्तित्व सामने आ जाता है, ऐसा वाला व्यक्तित्व ख्रिस्त विरोधी को रोकता है। यहां साफ लिखा है, पवित्र लोगों के कारण, चुने हुए लोगों के कारण ये विनाश बचा, नहीं तो पृथ्वी में एक भी व्यक्ति नहीं बचता। तो रोकता कौन है? ईसाई नहीं रोकते, बाइबल सुनने वाले नहीं रोकते, बाइबल सुनाने वाले नहीं रोकते, वरन जो व्यक्ति, चाहे आप याजक हो या गैर याजक हो, यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए जीवन चलाते हैं, यदि आपका जीवन वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के उसकी आज्ञाओं का अनुसरण करते हैं, ऐसे वाले दैनिक जीवन के द्वारा आप दुष्ट की युक्तियों में रोकथाम करते हैं। और 2017 से ख्रिस्त विरोधी साम्राज्य का उद्घाटन हो गया। 2 अक्टूबर 2017 को इज़राइल के आसमान में तुरही बजाते हुए प्रभु ने अंतिम बार अपने अनुग्रह की कहानी प्रकट की, और उसने ये बात प्रकट कर दिया कि इसके बाद थोड़ा सा काल मैं तुम्हें देता हूं, जिससे कि तुम अपने आप में आत्मा के चलाए चलने वाले रहस्य का उद्घाटन करो। यदि मुझे वो मिल जाए तो मैं आपको बताऊंगा। ट्रम्पेट साउंड ओवर द इज़राइल। तो यहाँ पर जरा देखिएगा, हाँ, 2024 को 2017 अक्टूबर।
जब यीशु मसीह आएंगे ऐसे आवाज आएगी। ये ग्लिम्स है। और ये 2017 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर गोल आसमान से सबने नंगे कानों से ये आवाज सुनी। 2012 से लेकर 2017 तक यह आवाज धरती के अलग अलग कोने में आ गई। और इसके ऊपर यदि आप 2017 के वीडियोस यदि देखें आप, तो प्रभु ने प्रकाश दिया था कि ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद वो कोई संदेशा नहीं देगा। और 2017 के 3 तारीख को मंडप के इनका यहूदियों का पवित्र पर्व था। 2017 से डिमोनेटाइजेशन का काम शुरू हुआ, याद रखना। और 2024 के अक्टूबर महीने में 7 वर्ष पूरे हो गए। और 2024 के अक्टूबर के बाद से जो क्रांतिकारी परिवर्तन आप संपूर्ण धरती में देख रहे हैं, उसको देखते रहिएगा। जी हाँ, इससे ऐसे पता चलता है। उसके बाद से लगातार टेक्नोलॉजी में, राजनीतिक एजेंडा में, धरती के अंदर होने वाली समस्याएं जहां होते आप देख रहे हैं। इजराइल वॉर कब से शुरू हो गया, यूक्रेन कब से बर्बाद होना शुरू हुआ, इन सब बातों को देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं अब हम उस पड़ाव में आ गए हैं जहां घृणित वस्तु पवित्र स्थान में आ चुकी है। उसके लोग अब नामधारी मसीही हो गए। वे विश्वास के करता हैं, पर आत्मा के चलाए चलने वालों में कमी आ गई है। हमने पवित्र आत्मा के अभिषेक के दानों और वरदानों का अपने नेम और फेम के लिए मिसयूज करना शुरू किया है। लिसन मी केयरफुली। We are misusing the power of God through identified our own dignity and personality. जबकि पवित्र आत्मा जो भी कर रहे हैं उस काम के पीछे उसको महिमा मिलना चाहिए। हम छुप जावें तो पवित्र आत्मा के द्वारा घटने वाले विश्वास के द्वारा वरदानों को हम इनकैश करके अपनी महिमा के लिए, अपने नेम और फेम के लिए जब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पवित्र स्थान में घृणित वस्तु आ गई है। इसलिए जब कभी भी किसी भी परमेश्वर के दास के द्वारा कुछ बड़े काम हो जाएं, तो जो महिमा पिता की है उसको पिता को ही देना। परमेश्वर के भक्तों को दोगे तो आपके पीछे कोई ऐसी आत्मा लग लेगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। पिता अपनी महिमा किसी को नहीं देता। इसलिए तमाम अभिषिक्त लोगों, महिमा बटोरने का काला धन इकट्ठा नहीं करना, बहुत महंगा पड़ेगा। जो वरदान प्रभु ने दिया है महिमा उसकी होने पाए। आप छुप जाओ। जब कभी भी आप आदर करते हैं, तुम्हें मालूम नहीं वहां से यहां तक आने के टाइम पर हमारे दिल पर क्या गुजरती। हे पिता, आई एम नॉट वर्दी टू रिसीव दिस ऑनर। आई थिंक हमें अपने कमरे में जाकर इस बात के लिए रोना पड़ता है कि इन्होंने हमारे सामने फूल बिछा दिया। ये तेरी महिमा है। और यही कारण है सन 1970 में हमने पहला संदेश दिया था जब आपके पापा पैदा नहीं हुए थे। और सन 80 में हमने पवित्र आत्मा पाने के बाद अपनी सेवकाई में बढ़ते हुए क्रम में कदम रखा। 45 सालों से करोड़ों भूत निकालने के बाद इस पड़ाव पर अभिषेक में कमी नहीं आई। कारण क्योंकि मुझे उस महिमा से छुप जाने की और सारी महिमा पिता को देने की टेंडेंसी है। हालेलुया। और जितने लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले काम को अपनी महानता के लिए इस्तेमाल किया, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
प्राण बचा सकते हैं तो बचा लो। यदि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम कर रहा है तो ये आपका परिचय नहीं है, उसकी मेहरबानी है। और यदि उन वरदानों के द्वारा आप अपने आप को महान समझने की गलती कर रहे हैं तो ये उल्टी गिनती की तारीख है। इसलिए हाइड योरसेल्फ, अपने आप को छुपाओ, महान बनने की दुष्टात्मा को निकालो। कई बार हमारी सेवकाई में उद्धार पाए लोग बड़े बड़े परमेश्वर के दास बन गए हैं और वो अपने साथ में बाउंसर रखते हैं, बाउंसर। तो अभी हम एयरपोर्ट में थे तो वहाँ गए तो एक दीदी बार बार देखे, मैं बोला लाइन मार रही है क्या? बहुत देर तक घूरते रहे, मैं ऐसा करते रहा क्योंकि कौन पंगे में पड़ेगा, और नजर मिल ही गई तो दिल में जिगी जिगी हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। देखो भैया, शैतान को सब जो अभिषिक्त हैं जरूर लड़की आपको ऐसा करके झांकेगी, ऐसा करेगी जिससे कि आपका ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे कि आपके अभिषेक पर नाका डल जाए। याद रखना अभिषिक्त तो कान धर के, हाँ, ट्रिपल जी, गर्ल, गोल्ड एंड ग्लोरी, ये बड़ी खतरनाक चीज है। बोलिए, गर्ल, गोल्ड, ग्लोरी। महान बनने का सपना, धन की बहुतायत और वासना, और 90% लोग पाप में गिर रहे हैं इसे, इसलिए धीरे धीरे बुकिंग हो रही है आपकी। और सबको मालूम है पास्कल एक कानून है जिसमें जितने भी बड़े लोग हैं उनको कहीं ना कहीं झूठे प्रकरण फंसा करके जेल में डालने का अभियान सामने वाले ने कसम लेके बैठा है, इसलिए सावधान रहना आप लोग। तो ऐसे समय में हाँ, तो बार बार देखे। उसके बाद में बड़ी हिम्मत जुटा के आई, सर आप आमोस सिंह जी हैं? मैं बोला डाउट। मुझे डाउट इसलिए हो रहा था कि आप एयरपोर्ट में अकेले क्यों बैठे हैं? तो मैं बोला दुकेला कहां से लाऊं मैं? एक तो थी चली गई बेचारी अक्टूबर 29 को हमको छोड़ के अकेले। तो आपके साथ कोई बाउंसर नहीं है क्या? मैं बोला यार हम ही बाउंसर हैं, क्या करोगे, किराए में फुकट का 10,000 देना पड़ेगा। अरे है ना पावर है तो माई का लाल सामने है। हमारे स्वर्गदूतों के मसल में क्या टीवी हो गई है जो तुम्हारी बंदूक तुम्हारी रक्षा करेगी? अरे आग से बने स्वर्गदूत खड़े रहते, इससे बड़े बाउंसर और क्या चाहिए? पर क्या करें, नजाकत दिखाने की आदत पड़ी है ना। सावधान, जिसके कानों सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ और छुपने की जगह है, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, केवल मेरा परमेश्वर। और वो भी उस समय जब जो धन उसका है उसको देते रहूं तो वो कहेगा तूने मेरी महिमा नहीं लिया ना, मेरे पास लौटा दिया है, इसलिए तेरी रक्षा की जवाबदारी आप उनकी, चिंता मत कर, चल अकेले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम कोई अंगरक्षक नहीं रखते, क्योंकि स्वर्गदूत रहते हैं तो बाकी का क्या है। ये तो इधर पलटे और सामने वाले ने बंदूक दिया तो खटाक हो जाएगा। स्वर्गदूत तो चारों तरफ से, उनकी तो चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं ना, तुम्हारी तो 2 ही हैं, उसकी तो 7-7 हैं। ओह माय गॉड, आपको मालूम हो कोई है जो रोकता है, इस विनाश के पुत्र को रोकने वाला एक है। कौन? पवित्र आत्मा नहीं, दान वरदान नहीं, आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के चलाए चलते रहने वाला जीवन, उसे ही अभिषेक कहते हैं। तुम्हारे पास वरदान है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, कोई जानता है तो ठीक, नहीं जानता है
तो ठीक, कोई तुमको पास्टर बोले तो ठीक, कोई बोले बिशप बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, आर्च बिशप बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, जो है दुनिया को समझने दो, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे जानना चाहिए और उसकी एक ही शर्त है, मैं जब उसके आत्मा के चलाए चलता हूं तो प्रभु कहता है ये मेरा दास है। हालेलुया। देखो, आने वाली विपत्ति से बचने का उपाय बता रहे हैं भैया। यदि आप एक सीक्रेट बिलीवर बन जाएं, सीक्रेट पास्टर बन जाएं, हाइड योरसेल्फ, अपने परमेश्वर के द्वारा आपके रास्ते होने वाली घटना जब बहुत चमत्कारिक हो जाए तो कमरे में जाके पटक पटक के सिर रोक के ऐसा कहना, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा किया, ये महिमा तुझको जावे, मेरा नाम कूड़ा और करकट रहने दे, मैं मट्टी हूँ, धूल हूँ, जमीन में फेंका पानी हूँ, प्रभु जी ये महिमा तुझे ही जाने पाए, मैं इसमें से एक सुई की नोक बराबर भी लेना नहीं चाहता हूं। ऐसे बोल के ना खूब चमत्कार के बाद कमरे में जाके रोया करे तो गाड़ी आखिरी तक चलेगी। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? वाह 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 वाह, बहुत मजा आएगा। देखो, प्राण बचाने का एक ही तरीका है, छुप जाओ, मत इतराओ ज्यादा, अपने आप को महान समझने की गलती नहीं करना, क्योंकि घृणित वस्तु पवित्र स्थान में आ खड़ी हुई है। कोई है जो रोक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इसलिए आज थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। आज जल्दी आएंगे तो 10 बजे तक तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। जितनी जल्दी आएंगे तो हमको उतना ज़्यादा समय मिलेगा। ओके, सो आज बिल्कुल सही समय पर आ जाएं। बहुत सी चीज़ें बताना बाकी है, तो आज आपको अपनी बीमारी समझ में आ गई होगी, है ना। एक पद बता के छोड़ देंगे, फिर वहाँ से शुरू करेंगे। हम भूल जाएं तो याद दिलाना, ठीक है ना। ओके ओके, जरा निकालिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप नीचे देखो और फिर रुक जाओ, फिर शाम को हम देखेंगे, ठीक है। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी थी और चांद उसके पांव के तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। अरे बाप रे। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसको लगी थी कि वह बच्चा जाने। अब ये पीड़ा है ना 2020 से शुरू हो गई है। देखो 2021 में बहुत से परमेश्वर के दास लोग चले गए। ये प्रसव वेदना है, पीड़ा थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, अरे जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा था, कि जब वह बच्चा जाने तो उस बच्चे को निगल जाए। बस लाल अजगर, अब देखो लाल अजगर कहां खड़ा है? स्त्री के सामने। स्त्री कौन है? कलीसिया। 12 तारे, 12 प्रेरित, चांद सितारा, सूर्य ओढ़े और चांद पैर के नीचे, वर्ल्ड वाइड चर्च, CNI, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, ये वो, वाह 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 वाह। इससे प्रभु नहीं पहचानता, ना दुष्ट जानता है, वो तो विश्वव्यापी कलीसिया के बारे में जानता है। इसलिए सूर्य ओढ़ी थी, वर्ल्ड वाइड चर्च, चांद पैर के नीचे था, 12 तारे, 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित कलीसिया, उसके गर्भ में जच्चा,
कि वो बच्चा देवे। और सामने वाला लाल अजगर जो है ना, 7 सिर और 10 सिंग। आपको मालूम है 7 सिर 10 सिंग बोले तो 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट। सारी दुनिया को 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको शाम को बताएंगे आपको, ठीक है। 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स। वहां से एक विश्वव्यापी सरकार का उदय होगा, और ये विश्वव्यापी सरकार शैतान का एजेंडा है, और इसको होने देगा प्रभु जी। क्यों होने देगा शाम को ही बता देंगे, आज समय खत्म हुआ। वो स्त्री के सामने खड़ा है और किसी दूसरे के सामने नहीं, क्योंकि वो गर्भवती है। गर्भ में कौन है? परमेश्वर के पुत्र। हाँ, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया वो संतान है, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे पुत्र हैं। यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। रोमियो 8:14, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु को ग्रहण करने वालों से शैतान को ज्यादा दिक्कत नहीं है। यीशु को ग्रहण करने वाले स्त्री हैं, और आत्मा के चलाए चलने वाले जच्चा है। बोलो तुम कहाँ हो? यीशु को ग्रहण करने वाला 12 तारों का मुकुट पहनी स्त्री है। Those who are the member of the church, they are the woman, but inside her womb there is a baby is growing, और ये बेबी और कोई नहीं है, ये आत्मा के चलाए चलने वाले हैं, रोमियो 8:14 के अनुसार। और दुष्ट को कलीसिया से प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसके अंदर जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसको निगल जाना चाहता है। और ये अजगर इसलिए खड़ा है कि ऐसे लोगों को जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनको खा डाले। हाँ, याद रखना, ये आत्मा के चलाए चलने वाले डेंजर जोन में है भाईजान। आत्मा के पाने वालों से ज्यादा टेंशन नहीं है उसको। यदि आपने आत्मा के चलाए चलने का निश्चय किया, शैतान को दावत दे दिया अपने घर में हाँ, इसलिए कहते हैं भैया ज्यादा प्रार्थना करने से शैतान आते, इसलिए मत करो। वो बोलता है यही तो मैं चाहता हूं। नहीं बोले जितना ज्यादा दुआ करते उतना ही टेंशन बढ़ जाता है। वो टेंशन दे ही रहा है तुमको कि ज्यादा दुआ मत करो। करोगे तो परमेश्वर के पुत्र नहीं बन जाओगे, तो उसके हाथ से गए ना, इसलिए वो तुमको ना अंदर ही अंदर खा जाना चाहता है। अब उसने क्या किया, अपनी पूंछ से 1/3 तारे, याजक लोग सुनो इधर, दानियल की किताब, और उसका यदि मैं समझता हूं एक पद पढ़ ले, और उसका 12 अध्याय शायद है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दानियल की किताब 12 या 7 देखने वाला, यस 12, एक मिनट, हाँ 12 नहीं है, 7 होना चाहिए। एक मिनट, हाँ मुझे देख लेने दीजिएगा। नहीं, 12 अध्याय, एक मिनट, जहां लिखा है जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे आकाश में तारे की नाई। 12 अध्याय 12:3 पढ़ो बेटा जरा। हाँ, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, बहुतों को धर्मी बनाते हैं तारों के समान। तो ये आकाश से ये बंदे ने क्या किया, लाल अजगर ने 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर डाल दिया। सुनो प्रभु के भक्तों, आपके ऊपर तलवार लहर रही है और गले में रस्सी है, बस झटका देने की जरूरत है, क्योंकि सामने वाला आपकी तारीख ला रहा है।
आने वाली विपत्ति से बचने। ये अजगर 1/3 आसमान के तारों को खींच करके पृथ्वी पर डाल दिया। बचना तो पड़ेगा। कैसे बचोगे? हाँ, अब यहां पर हर सेवकों के ऊपर आन है, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो? मेरी सलाह मानोगे तो बचोगे, और अपना दिमाग लाओगे तो पिटोगे। क्योंकि प्रभु को अपने लोगों को सही रास्ते में लाने का और कोई दूसरा आइडिया नहीं बचा। इसलिए थोड़े समय के लिए ऐसा लगेगा कि हम छोड़ दिए गए हैं, परंतु वह हमको इसलिए नहीं छोड़ देना है चाहता है कि कोई हमको आकर के हर लेवे, पर इसलिए कि हमको उस पर निर्भर रहने की आदत डालना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जाग रहे हैं? अच्छा, ओके, थैंक यू। इसको बंद कर दो। हाँ,